डेडपूल के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे डेडपूल जिनको सीक्रेट एवेंजर्स समझ रहा था, स्टीव रॉजर्स, नताशा और मून नाइट समझ रहा था, वो दरअसल एक विलन डॉक्टर बॉन्ग नाम के सारे बनाए हुए क्लोन्स थे जिनको डेडपूल के डीएनए से ही बनाया गया है। और उन सारे के सारे लोगों के पास भी रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर मौजूद है। और डॉक्टर बॉन्ग बेसिकली यहाँ पे जो है डेडपूल को ये एहसास दिलाना चाह रहे थे कि उनको सीक्रेट एवेंजर्स की टीम में ले लिया गया है, जबकि वो सीक्रेटली डॉक्टर बॉन्ग के लिए काम कर रहा है। लेकिन जब यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें चल रही होती है तो यहाँ पे जो असली के स्टीव रॉजर्स, नताशा होती हैं, वो यहाँ पे पहुंच जाती है उसको रोकने के लिए। और डेडपूल और स्टीव रॉजर्स के बीच ज़बरदस्त तरीके का मुकाबला होता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं जानते कि यहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन तभी डॉक्टर बॉन्ग अपनी बॉन्ग की पावर का इस्तेमाल करते हुए इस पूरी की पूरी फैसिलिटी को गिरा के सबको उस मलबे के नीचे दबा देते हैं। तो अब आगे और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली ये पूरा का पूरा मलबा जब हटता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली सारे के सारे लोगों को, यहाँ पे नताशा, मून नाइट, स्टीव, सबको बांध के बिठा दिया गया है। और वहीं से आवाज आती है, हे बड़ी, या फिर मैं ऐसा कहूँ बडीज, क्योंकि हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे दो स्टीव रॉजर्स बैठे हुए होते हैं। तो बताओ कि अब हम इसकी शुरुआत कहाँ से करें। ओह ये यहाँ पे तुम्हारे जैसे दो इंसान मौजूद हैं। और अगले पल एक स्टीव रॉजर्स बोलता है कि हाँ तुमने ठीक कहा, वो जो तुम्हारे सामने बैठा है वो एक इम्पोस्टर है, वो एक क्लोन है जिसको डॉक्टर बॉन्ग ने बनाया है। डॉक्टर बॉन्ग मतलब मेरा पुराना विलन डॉक्टर बॉम्ब, लेकिन वो दोबारा से ये सब मेरे साथ क्यों करना चाहता है। तो अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे जो दूसरा स्टीव रॉजर्स होता है वो कहता है बॉन्ग को यहाँ पे पैसों की जरूरत थी अपने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए। वो इसी तरह के सारे क्लोन्स का इस्तेमाल कर रहा था और उन जगहों के ऊपर जाके चोरी कर रहा था जहाँ पे इलीगल वेपन्स रखे गए हैं या उनको बेचा जा रहा है। बेसिकली वो ब्लैक मार्केट को ही लूटने की कोशिश कर रहा था ताकि उसको कैश मिल सके। तो डेडपूल पूछता है लेकिन ऐसा वो कर क्यों रहा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टीव बताता है कि वो हमारे क्लोन्स इसलिए बना रहा था क्योंकि इस वक्त इस कंट्री के अंदर होने वाली हम ही सबसे बड़ी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं। और अगर किसी को ये पता चल जाए कि इन सारी की सारी चीज़ों के पीछे स्टीव रॉजर्स खुद जो है हाथ धो के लगा हुआ है, तो वो सारे के सारे लोग खुद डर के सरेंडर करना शुरू कर देंगे और वो बिना किसी लड़ाई झगड़े के ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स को हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगले पल डेडपूल बोलता है तो तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में, क्या वो जो उस मिनी मार्ट के अंदर वो जो स्की मार्क्स के अंदर लोग मिले थे वो भी क्या तुम्हारे ही लोग थे। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जो क्लोन वाला स्टीव होता है वो कहता है कि हाँ वो भी क्लोन थे। तो डेडपूल पूछता है कि लेकिन वो किसके क्लोन थे। तो कहता है कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ क्योंकि तुमने ही कहा ना कि वो उसकी मार्क्स को पहने रहते हैं। उन लोगों के पास रीजनरेटिव पावर्स मौजूद थी, तो आखिरकार इसका क्या चक्कर है। बॉन्ग के जितने भी क्लोन्स होते हैं उन सबके पास ही रीजनरेटिव पावर्स होती हैं। चलो ये जान के तो बहुत ही अच्छा लगा, अब लगता है कि तुम्हारी बारी है। आखिरकार इस सारी की सारी चीज़ के ऊपर तुम्हारा क्या कहना है। तो वहीं से स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि मेरे ख्याल से वो जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है। तो डेडपूल बोलता है क्या वाकई में तुम्हें ऐसा लगता है। तो स्टीव बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, उसने जो कुछ भी कहा है सब कुछ ठीक कहा है एक्सेप्ट द पार्ट कि वो यहाँ पे क्लोन है और मैं असली वाला हूँ। अच्छा तो तुम कह रहे हो कि वो क्लोन है और वो कह रहा है कि तुम क्लोन हो। लगता है कि चीज़ें काफ़ी तरह इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तुम जानते हो कि इसके अलावा और कौन सी चीज़ इंटरेस्टिंग है। जैसा कि तुम्हारे कॉस्ट्यूम के ऊपर अगर देखा जाए तो यहाँ पे बड़ा सा एक गोली का सुराग है, जबकि मैंने तो तुम्हें कभी शूट किया ही नहीं। बट देन अगेन मैं यहाँ पे नॉकड आउट हो चुका हूँ और एक ज़बरदस्त तरीके का धमाका हुआ था, तो हो सकता है कि शायद तुम्हें किसी ने यहाँ पे शूट कर दिया हो और हो सकता है कि जिसने तुम्हें शूट किया हो वो एक क्लोन हो और वो उसने शायद तुम्हारे ऊपर यही सोच के अटैक किया हो कि तुम एक क्लोन नहीं बल्कि असली स्टीव रॉजर्स हो और जो क्लोन था उसने तुम्हारे ऊपर गोली चलाई हो। लेकिन रही बात तुम्हारी, तो तुम्हारे कॉस्ट्यूम के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा टीयर मौजूद है जो कि एक तलवार का है और ये मुझे अच्छे तरीके से याद है कि ये मैंने ही किया था क्योंकि इसको करने में काफ़ी मज़ा भी आता है। लेकिन क्या इन सारी की सारी चीज़ों से ये बात प्रूव होती है कि तुम क्लोन हो कि नहीं। मेरे ख्याल से इससे कुछ प्रूफ नहीं होता है। हाउएवर इस पूरे के पूरे बड़े से टीयर जो कि तुम्हारे कॉस्ट्यूम के ऊपर मौजूद है, यहाँ पे हम एक बड़ा सा कट भी देख सकते हैं तुम्हारे चेस्ट के ऊपर। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो तुम्हारे ऊपर एक गोली का निशान है लेकिन गोली का जख्म नहीं है, जिसका मतलब कि तुम काफी बढ़िया तरीके से रीजनरेट कर चुके हो। क्या मैंने ठीक कहा। तो बताओ कि इस वक्त डॉक्टर बॉन्ग कहाँ है क्लोन, वरना मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा के रख दूंगा। लेकिन वहीं से जो स्टीव रॉजर्स होते हैं वो कहते हैं वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके यहाँ से टेलीपोर्ट कर चुका है अपने सेकंड बेस ऑफ ऑपरेशन के ऊपर, जो कि तकरीबन यहाँ से 2 घंटे की दूरी के ऊपर है। तो डेडपूल एकदम परेशान होकर कहता है कि क्या, लेकिन तुम्हें आखिरकार ये कैसे पता कि बॉन्ग इस वक्त कहाँ है। तो वहीं से स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि मुझे ये सब इसीलिए पता है क्योंकि मैं ही स्टीव रॉजर्स हूँ। और इसी डेडपूल बोलता है कि ये बात तो तुमने ठीक कही है कि तुम स्टीव रॉजर्स हो। और अगले पल वहाँ पे वो जो क्लोन होता है वो अपनी गन से उसके पूरे के पूरे दिमाग को उड़ा के रख देता है। और अगले पल डेडपूल आके यहाँ पे नताशा और मून नाइट को छुड़वाता और कहता है देखो मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हें इस तरह से बांधा, लेकिन मुझे लगा कि शायद तुम्हें इस तरह के स्टफ के अंदर काफ़ी मज़ा आता होगा। तो नताशा बोलती है कि हाँ थोड़ा बहुत मज़ा तो आता ही है। तो वहीं से मून नाइट बोलता है क्या हम उसको अपने साथ ले जा रहे हैं, तुम्हारा क्या दिमाग ख़राब हो चुका है। तो स्टीव रॉजर्स बोलता है तो मून नाइट तुम मुझे ये क्यों नहीं बताते हो कि डॉक्टर बॉन्ग कौन है और उसके बारे में तुम क्या जानते हो। तो वहीं से मून नाइट बोलता है कि मैंने उसके बारे में एक ब्रीफ को पढ़ा है। तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि मैंने भी उसकी ब्रीफ को पढ़ा है और मुझे ऐसा लगा था कि मैं एग्जैक्टली उसके बारे में जानता हूँ कि हमारा पाला किससे पड़ा है,
लेकिन मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि जो कि इस पूरी की पूरी जगह को गिरा सके। तो मेरे ख्याल से डेडपूल को उसके बारे में काफ़ी कुछ पता है और वो इस पूरे के पूरे मिशन में हमारे काम का बंदा साबित हो सकता है। डेडपूल ने कोई ब्रीफ नहीं पढ़ी, उसको कोई आइडिया नहीं है कि वो किस चीज़ से डील कर रहा है। इसके बावजूद भी वही सबसे पहला था जो कि अपने पैरों पे खड़ा हुआ और उसने इस पूरी की पूरी टीम को बचाया भी है। तो हाँ, मैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सीरियस हूँ डेडपूल को टीम में लेने के लिए। और अगले पल स्टीव बोलते हैं कि चलो हमें यहाँ से जाना होगा। तो डेडपूल बोलता है कि ज़रा 1 मिनट, क्या हम इस गाड़ी के अंदर बैठ के जाने वाले हैं? तो स्टीव बोलते हैं कि हमें एक सिक्योर ट्रांसपोर्ट चाहिए थी जो कि अभी हमारे पास यही अवेलेबल है। और अगले पल हम देखते हैं कि वो लोग बेसिकली छोटी सी गाड़ी के अंदर बैठ के अपने मिशन की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं। लेकिन वहीं से डेडपूल बोलता है कि हे ज़रा रुको 1 मिनट। तो मून नाइट बोलता है कि क्या हो गया, अब क्या तुम्हें वहाँ पे जाना है? तो डेडपूल बोलता है कि हाँ ज़रा 1 मिनट, बस 1 सेकंड मुझे दो, मैं अभी होकर आता हूँ। तो स्टीव बोलता है कि यार तुम जो भी कर रहे हो बस ज़रा जल्दी करो। लेकिन अगले पल हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं डॉक्टर बॉन्ग के पास, जो कि अपने सारे के सारे क्लोन्स की मदद से अपने पूरे के पूरे वेयर हाउस को खाली करवा रहा है। और वहीं से उसके लोग बोलते हैं कि सर आखिरकार आपको इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों हो रही है, हम ये काम आराम से भी तो कर सकते हैं। तो बॉन्ग बोलता है कि तुम लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ गेस्ट को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि स्टीव रॉजर्स, मून नाइट, नताशा यहाँ पे डेडपूल के कहीं जहाँ पे वो गया है उसका इंतजार कर रहे हैं। और मून नाइट कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, यहाँ पे गाड़ी के अंदर हमारी ही बैठने की मुश्किल से जगह और तुम इसको भी लेकर आ रहे हो? तो डेडपूल बोलता है कि यार गाड़ी के अंदर बहुत जगह है और अगर जगह ना हो तो ब्लैक विडो मेरी गोदी के अंदर तो बैठ ही सकती है ना। तो वहीं से हम देखते हैं कि नताशा ये देख के स्टीव की तरफ देखते हैं। स्टीव बोलते हैं उफ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, अगर गोदी के अंदर बैठना है तो मैं तुम्हारी गोदी के अंदर बैठूंगा। और वहीं से डॉक्टर बॉन्ग बोलता है कि आखिरकार और कितना वक्त लगेगा इन सारे के सारे वेपन्स को ट्रक में लोड करने के लिए? तो वो लोग कहते हैं कि सर हम इस बारे में जानते नहीं, लेकिन शायद 1 घंटा लग सकता है। तो बॉन्ग बोलता है कि नहीं, हमें इससे ज़्यादा जल्दी करना होगा। तो सोचो लेस्टर कि आखिरकार हम इसको और ज़्यादा तेज़ी से कैसे कर सकते हैं। हमारे स्टोरेज रूम के अंदर एक क्लोजेट मौजूद है जहाँ पे हमारे पास एक ज़बरदस्त तरीके का कॉस्ट्यूम मौजूद है। अगर हम उस कॉस्ट्यूम का जो सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम दूसरे लोगों को बदल सकते हैं। तो वो लोग पूछते हैं लेकिन हम क्या चीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं? तो और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली डॉक्टर बॉन्ग के पास यहाँ पे डेडपूल जैसे कॉस्ट्यूम्स मौजूद होते हैं और यहाँ पे डॉक्टर बॉन्ग बेसिकली अपने सारे के सारे लोगों को डेडपूल के कॉस्ट्यूम्स पहना देता है ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन और डाइवर्जेंस को क्रिएट किया जा सके। और अगले पल स्टीव रॉजर्स वगैरह सब यहाँ पे पहुँचते हैं उस बिल्डिंग के करीब और वहीं से डेडपूल बोलता है तो क्या ये है वो जगह, क्या तुम इस बारे में श्योर हो? तो स्टीव बोलते हैं कि बॉन्ग के वैसे तो काफ़ी ज़्यादा हाइड आउट्स मौजूद हैं पूरी की पूरी कंट्री के ऊपर, लेकिन यही सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है। तो बताओ कि हमारा प्लान क्या है? तो डेडपूल बोलता है कि हाँ मैं प्लान बताऊँ? तो मून नाइट बोलता है कि द प्लान, तुमने कहा था कि तुम इस मिशन को संभाल लोगे, तो क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है भी कि नहीं? यार डेडपूल अब तुम हमारी नाक मत कटवाओ, ठीक हमारी तरफ ही देख रहे हैं, लेकिन हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था कि इस मिशन के लीडर हम हैं। हम सच में? ऑफ कोर्स यार, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान है। तुम लोग सीधा अंदर की तरफ जाओ और मैं जाऊंगा उस तरफ ताकि मैं कुछ कर सकूं। अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या करना है? अगर हमें वहाँ पे बॉन्ग मिल गया तो हम उसका क्या करेंगे? अगर हमें बॉन्ग मिल गया तो सबसे अच्छी बात यही है कि हम उसको जान से मार डालें। लेकिन स्टीव बोलते कि नहीं, मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि हम बॉन्ग को जिंदा पकड़ेंगे और कोई किसी को जान से नहीं मारेगा। चलो ठीक है, फिर एक नया प्लान बना लेते हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को पहले ही वार्न कर देता हूँ कि ये थोड़ा सा वियर्ड जरूर हो सकता है। और अगले पल डेडपूल सीधा उस पूरे के पूरे बेस के अंदर चले जाता है जहाँ पे चारों तरफ से उसको डेडपूल्स घेर लेते हैं। और वहीं से बॉन्ग बोलता है कि ये क्या आखिरी वेपन था जो कि लोड हो चुका है? तो उसके आदमी बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल। लेकिन अगले पल बॉन्ग का एक आदमी चिल्लाते हुए आ रहा होता है कि डॉक्टर बॉन्ग वो यहाँ पे आ चुके हैं, वो यहाँ पे हमारी शामत बुलाने के लिए आ चुके हैं। अगले पल स्टीव रॉजर्स, मून नाइट, नताशा सीधे के सीधे सारे लोग इसी पूरे के पूरे झुंड के अंदर कूदते उनको मारने के लिए। और बॉन्ग वहाँ पे एक डेडपूल को चाबी देता कहता है कि ये लो चाबियाँ, ट्रक को फौरन से स्टार्ट करो। तो डेडपूल पूछता है क्या हम लोग यहाँ से भाग रहे हैं? तो बॉन्ग बोलता है कि मैं यहाँ से भाग नहीं रहा, बल्कि ड्राइव करते हुए दूर जाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम और बाकी क्लोन्स उसको बिजी रख सको। लेकिन वहीं से जो दूसरा क्लोन मौजूद होता है जो कि भागते हुए आया होता है बुरी हालत में, वो कहता है लेकिन आप यहाँ से भाग क्यों रहे हैं? आप चाहें तो उनको वो बॉन्ग वाली चीज़ करके दोबारा से गिरा सकते हैं। हाँ तुम ठीक कह रहे हो कि मैं वो ज़बरदस्त तरीके का बॉन्ग यहाँ पे करूँ और यहाँ पे जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो एक्सप्लोसिव है उस सबको यहाँ पे धमाके के अंदर उड़ा दूँ। क्या आइडिया है तुम्हारा? ओह सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो वहीं से दूसरा डेडपूल पूछता है वेल क्या हम आपके साथ चल सकते हैं, क्योंकि मतलब इस पूरे के पूरे ट्रक को अनलोड करने के लिए भी तो आपको लोगों की ज़रूरत होगी ना। हाँ तुम्हारा पॉइंट तो ठीक है, लेकिन इस ट्रक के अंदर सिर्फ एक ही आदमी की जगह है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली जो फटे फुटे कपड़ों के अंदर डेडपूल होता है वो दूसरे डेडपूल की मुंडी उड़ा देता है। और बॉन्ग बोलता है कि चलो मुझे तुम्हारा सोल्यूशन पसंद आया, तो तुम मेरे साथ गाड़ी के अंदर बैठ सकते हो। और वहीं से नताशा बोलती है क्या ये है डेडपूल का वो प्लान? ये तो मुकम्मल तौर पर सिर्फ एक केओस है। तो स्टीव बोलता है कि नहीं, ये तो मुझे बॉन्ग का प्लान ज़्यादा लग रहा है। तो वहीं से नताशा बोलती है कि मैं तो बता भी नहीं पा रही हूँ कि कौन सा वाला डेडपूल है और कौन सा नहीं। लेकिन वहीं से मून नाइट के हाथ में एक डेडपूल की मुंडी होती है और वो चिल्लाता है कि ये मैं ही हूँ असली डेडपूल। लेकिन मून नाइट उसकी मुंडी उड़ा देता है। तो वहीं से स्टीव बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो मून नाइट कहता है कि और मैं करूँ भी तो क्या करूँ, मतलब ये झूठ भी तो बोल सकता है, हम इस पर कैसे विश्वास कर लें? तो स्टीव बोलते हैं कि नहीं मून नाइट, मैंने तुमसे कहा था कि हम किसी को मारेंगे नहीं, तुम्हें इसकी बात का जवाब देना ही होगा बाद में।
स्टीव आखिरकार इसमें इतनी बड़ी डील क्या हो गई है, वैसे भी ये सारे के सारे रीजनरेट तो कर ही जाएंगे ना। लेकिन नताशा बोलती है कि मुझे बॉन्ग मिल चुका है, वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। नताशा क्या तुम उसको रोक सकती हो? हाँ मैं बहुत आसानी से उसको रोक सकती हूँ। और अगले पल नताशा वहाँ पे एक पूरे के पूरे उसके टायर के ऊपर फायर करके उसको पंचर करती है, जिससे बॉन्ग की पूरी व्हीकल आउट ऑफ कंट्रोल होती है। और अगले पल उसका जो साथी डेडपूल होता है वो उसका हाथ पकड़ता और कहता है कि मेरे ख्याल से हमें इस पूरे के पूरे ट्रक से उतर जाना चाहिए। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली नताशा की शूट करने की वजह से वो ट्रक कहीं पे जाके घुसता है और वहाँ पे वो बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और ये देख के नताशा बोलती है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ। और अगले पल वो सारे के सारे लोग वहीं पे आते हैं और स्टीव पूछते हैं क्या यहाँ पे बॉम्ब का कोई नामो निशान नजर आ रहा है? तो मून नाइट बोलता है कि नहीं कुछ नहीं नजर आ रहा। वेल देखा जाए तो इस तरह के ब्लास्ट के अंदर मैंने एक्सपेक्ट किया भी नहीं था कि हमें यहाँ पे कुछ मिलेगा। तो नताशा बोलती है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि यहाँ पे इतना बड़ा धमाका हो जाएगा। लेकिन अगले पल आवाज आती है मैं इस सबसे आसानी से बच सकता हूँ, तुम लोग फूल्स हो। क्या तुम लोग ने वाकई सोच लिया द ग्रेट डॉक्टर बॉन्ग जो है उसको इतनी आसानी से तुम लोग हरा दोगे? लेकिन तभी आवाज आती है कि वेल तुम बहुत आसानी से हार सकते थे और अब तक तुम्हारा नामो निशान मिट चुका होता अगर मैं तुम्हें इस पूरे के पूरे ट्रक से निकाल के बाहर ना लाया होता। I mean, तुम्हारा इसके ऊपर क्या कहना है स्टीव? क्या मैंने ठीक काम करा? क्या ये चीज़ मुझे हीरो बना देती है? तो नताशा बोलती क्या मतलब, कहीं ये डेडपूल हमारा वाला तो नहीं? तो स्टीव बोलते कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये हमारा वाला ही डेडपूल है, यही असली डेडपूल है। और अगले पल डॉक्टर बॉन्ग बोलते कि तुम सच में एक बहुत ही बड़े पागल हो वेड, जब तुम्हें मुझे मौका मिला था मारने का तो तुम्हें जान से मार देना चाहिए था। लेकिन डेडपूल कहता है कि तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो डूड, कि अब मैं ये सब नहीं करता हूँ, मैं अब एक हीरो बन चुका हूँ। तो वहीं से डॉक्टर बॉन्ग बोलता है कि ओ वेल अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हारी जिंदगी के कुछ आखिरी मोमेंट्स तुम अपने दोस्तों के साथ काफी अच्छे तरीके से गुजार ही लिए होंगे। और अगले पल नताशा बोलती है कि जरा उसकी तरफ देखो वो अपने बॉन्ग। लेकिन वहीं से डेडपूल बोलता है कि नहीं वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आज के बाद वो कभी दोबारा किसी के लिए बॉन्ग नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि बेसिकली डेडपूल उसका वो हाथ जिसके अंदर पावर्स मौजूद होती हैं उसको काट के अलग कर देता है और कहता है कि मेरा हाथ, तुमने मेरा हाथ काट दिया। लेकिन अगले पल डेडपूल बोलता है क्या इस पूरे के पूरे मिशन के खत्म होने के साथ क्या मुझे एक जबरदस्त तरीके की अप्रिसिएशन मिल सकती है? और अगले पल हम देखते हैं कि आसमान के अंदर यहाँ पे जबरदस्त तरीके का फायर वर्क होना शुरू होता है और मून नाइट बोलता है तो इस चीज के लिए तुम्हें चाहिए थे वो सारे के सारे फायर वर्क्स? मुझे लगा कि वो हमारे प्लान का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और हम यहाँ से कुछ टाइम पहले शिफ्ट होते हैं जहाँ पे डेडपूल ने गाड़ी रुकवाई थी, जहाँ पे वो बोलता है कि सीरियसली गाइस मुझ पर ट्रस्ट करो कि ये हमारे इस पूरे के पूरे प्लान को सक्सेसफुल बनाने का सबसे ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट है, जिसके बिना ये प्लान कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और हम देखते हैं कि डेडपूल बेसिकली उस पूरी की पूरी गाड़ी के अंदर ये फायर वर्क्स को भरवाता है और स्टीव रॉजर्स को अपनी गोदी में बिठाता है। दी एंड। सो गाइस यहाँ पे हमारे पास ये डेडपूल की 3 पार्ट स्टोरी का एंड होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फनी और मज़ेदार किस्म की थी, जहाँ पे हमने डेडपूल को जो स्टीव रॉजर्स, मून नाइट और नताशा जैसे सुपर हीरोज़ के साथ इंटरैक्ट करते हुए देखा। इस पूरी की पूरी स्टोरी की जो सबसे ज़्यादा खास बात थी वो खुद डेडपूल था, लेकिन जो उसका विलन डॉक्टर बॉन्ग था वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार किस्म का था, जो कि बेसिकली डेडपूल की पावर को इस्तेमाल करके रीजनरेटिव टाइप के क्लोन्स बना रहा था और उनको इस्तेमाल करके पूरे के पूरे मुल्क के अंदर सारे के सारे ब्लैक मार्केट और टेररिस्ट से वेपन्स को लूट रहा था। और वहाँ पे वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि बेसिकली स्टीव रॉजर्स आके ये ऑपरेशंस कर रहे हैं। लेकिन जब असली वाले स्टीव रॉजर्स यहाँ पे पहुंचे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार एक सिचुएशन बन गई थी। और इस पूरे के पूरे एपिसोड के अंदर डेडपूल ने अपनी बदचूदियाँ जो करी हैं वो तो अलग ही लेवल के ऊपर थी। तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा कि आपको डेडपूल की छोटी सी स्टोरी कैसी लगी है, और अगर आप फ्यूचर में डेडपूल की ऐसी स्टोरीज को देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा। साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरह के ऑसम कॉमिक्स को हमारे चैनल के ऊपर डेली बेसिस में देखने के लिए। साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर लीजिएगा, जहाँ पे मैं जबरदस्त तरीके की न्यूज़ एंड अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर कर ही रहता हूँ। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर। मिलते हैं अपने किसी और कॉमिक बुक सीरीज के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।